मतलब फिल्म मेकर के अनुसार उसके जीजा को वेट करना चाहिए था कि कब वो अकेले मिलते और वो लड़का उस लड़की का जीवन खराब कर देता, तब वो उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेता। पॉक्सो बहुत सोच समझकर छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है और इस तरह की फिल्में इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले लोगों के लिए सिंपैथी बटोरने का काम कर रही है। ये सब फिल्मों में ठीक ठाक लगता है, प्यार मोहब्बत इश्क के सारे बंधन तोड़ के हम एक हो जाएंगे, ये सब फिल्मी बातें हैं, फिल्मों तक ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। ये जो टीनेजर 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं, इन्हें पता नहीं क्या कि आज तो 7 फेरों के बाद बीवी साथ में नहीं रहती, ये तो अभी पैदा हुए हैं, इनकी क्या गारंटी ये 2 महीने भी साथ रहेंगे। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा निर्माता, निर्देशक और कलाकार समाज को भले पूरी तरह से न बदल सके, लेकिन अपनी सोच को फिल्म में दिखाकर लोगों को उसे सच मानने पर मजबूर कर सकते हैं। यस, मैं मानता हूं कि फिल्मों से समाज नहीं बदलता, लेकिन समाज पर फिल्मों का असर जरूर होता है। एक समय था जब दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता था क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा नहीं था, लेकिन बाजू में 786 का बिल्ला लगाए जरूर घूमता था। अब जाहिर बात है, इसमें अमिताभ बच्चन की क्या गलती, ये सब तो राइटर के मन की खुराफात हुआ करती थी। और कमाल की बात यह थी कि फिल्म देखने वालों को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता था, वो भी मानते थे कि हाँ, भगवान में इसे विश्वास नहीं है, अल्लाह में है। ये एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अनेकों अलग अलग फिल्मों के माध्यम से प्रोपेगेंडा सेट किए जाते रहे हैं, जो टेक्निकली अच्छी फिल्म होने के कारण लोग उस प्रोपेगेंडा को पकड़ नहीं पाते थे। अब आर्टिकल 15 फिल्म, जो कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बताई गई थी, उसमें ऊंची जाति के लोगों द्वारा दलित बच्ची का बलात्कार दिखा दिया गया, लेकिन असल में वो ऊंची जाति के लोग थे नहीं, जो रियल घटना थी उसमें। सूर्या की फिल्म जय भीम असल घटना पर बेस्ड फिल्म बताई गई, लेकिन फिल्म असल घटना के आसपास भी नहीं थी। जाति और धर्म को बदलकर अपने मन से उन्होंने किरदार गढ़ लिए थे। ये सब क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि वो लोगों के मन में उच्च जाति के लिए नफरत भर सके। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, दर्शक भी मैच्योर हो चले हैं और फिल्म में चल रहे प्रोपेगेंडा को भी समझने में कामयाब रहते हैं। हालांकि ये प्रोपेगेंडाधारी फिल्म मेकर्स इतने तेज होते हैं कि ये अपनी बात को ऐसे दिखाएंगे कि देखने वाले को कुछ गलत फील होता ही नहीं। अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी, कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। फिल्म के नाम से समझ में आ जाता है कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है। ऑफ कोर्स टेक्निकली फिल्म अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, गड़बड़ है तो सिर्फ कहानी में। और इसे आप गड़बड़ कहिए या प्रोपेगेंडा कहिए, जो आपको ठीक लगे, मैं इसे प्रोपेगेंडा कहूंगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने दूसरे नजरिए से देखा है और बस उसी में मुझे ये फिल्म खटकने लगी। तो पहले मैं आपको इस फिल्म की कहानी संक्षेप में बताता हूं, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म मेकर ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो कहानी है एक गरीब टीन एज लड़के की, जिसके पिता वॉचमैन का काम करते हैं। उसके घर में एक छोटी बहन है जो पढ़ाई कर रही है। माँ कपड़ों पर इस्त्री का काम करती है। 12th तक उस लड़के ने पढ़ाई की और उसके बाद कभी सिम बेचकर तो कभी बियर बार में पार्ट टाइम करके जैसे तैसे पैसे कमाता है। वहीं एक लड़की है जो पावरफुल फैमिली से है, नाबालिग है और उसके जीजा के पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं और वो एक राइस मिल चलाते हैं। अब जब मैंने आपको बता दिया कि वो पॉलिटिकल कनेक्शन वाला व्यक्ति है, राइस मिल का मालिक है, यानी पैसे वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो विलन बन जाता है और फिल्म में भी उसे विलन ही दिखाया गया है। एनीवेज, लड़की के पास लड़के का नंबर आ जाता है तो वो उसे कॉल करके बातें करती रहती है। लड़का कई दिनों तक बिना लड़की को देखे फोन पे ही बात करता रहता है। लड़की का जीजा थोड़ा पुराने जमाने का था, उसे पसंद नहीं था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहने और फोन पे बातें करें या स्कूल से लेट आए, तभी तो वो विलेन है ना। एक बार उसके जीजा को कहीं से पता चल जाता है कि उसकी साली यानी उसकी बीवी की बहन का चक्कर एक वॉचमैन के बेटे से है, तो वो अपने पावर के दम पर उस लड़के को जेल में डलवा देता है और उस पर पॉक्सो केस लगवा देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। लड़का कई दिन तक रिमांड पर रहता है और फिर उनकी मुलाकात एक तेज तर्रार लॉयर से होती है और वो उन्हें उस केस से बरी करवा देता है। ये थी वो कहानी जो निर्माता ने हमें बतानी चाहिए, जिसमें गरीब लड़का बेचारा बिना किसी मतलब के, बिना लड़की को कुछ किए पॉक्सो केस में फंसा दिया जाता है। उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उस पर पॉक्सो केस लगवा देता है। फिल्म देखकर लगता है कि बताओ यार, बेचारे लड़के को पावर के दम पर कैसे फंसा दिया, और फिल्म खत्म होने पर बड़ा रिलीफ मिलता है कि बेचारा लड़का बच गया, नहीं तो लंबा चला जाता। अब इसका दूसरा वर्जन सोचिए और बताइए कि कौन गलत है कौन सही, और इस तरह से फिल्म किस चीज को ग्लोरीफाई कर रही है। अब दोबारा से कहानी सुनते हैं। गरीब वॉचमैन का लड़का जो 12th पास है, बट 2-3 सब्जेक्ट्स में उसकी बैक है, मतलब 12th पास नहीं है। बाप के साथ पहले ही दृश्य में बदतमीजी से बात करता है। बाप आगे पढ़ने के लिए बोलता है तो कहता नहीं, पैसे कमाने हैं, और वो बियर बार वगैरह में काम करता है।
कुल मिला के ये लड़का वही था जिसे आज के समय में छपरी कहा जाता है। अब आते हैं विलन पर। लड़की का जीजा पैसे वाला है और अपने ससुराल पक्ष यानी बीवी के मायके वालों पर हावी रहता है। हावी रहने का रीजन है कि उसकी राइस मिल में ही उसका साला भी काम करता है और वो उन्हें अपने परिवार की तरह मानता है। वो स्ट्रिक्ट है, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने देता। ऑफ कोर्स फिल्म में विलन को थोड़ा और खराब विलन दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा गलत दिखाया गया, जब वो अपने साले की बेटी के बर्थडे पर पहने फ्रॉक के लिए अपने साले को डांटता है कि फ्रॉक का बाजू क्यों नहीं है, ऐसे संस्कार देंगे हम अपनी बेटियों को। वही वो अपनी दोनों छोटी छोटी बेटियों को पूरे कपड़े पहनवाता था। अब अगर वो परिवार की लड़कियों को लेकर प्रोटेक्टिव है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है, उसे थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव दिखा दिया गया है बस। हमारे देश की संस्कृति के अनुसार भी हमारे घर की बच्चियों को सही तरीके से कपड़े पहनने के लिए परिवार का मुखिया हमेशा टोकता रहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब उस लड़के को उसके जीजा ने पुलिस से पकड़वाया था तो वो लड़की यानी उसकी साली उस लड़के के घर में थी। ये जरूर है कि उस वक्त उस लड़के की माँ और बहन भी वहीं थे, लेकिन ये तो एक इंसिडेंट था जो फिल्म में दिखाना था। अब इमेजिन कीजिए अगर उसका जीजा उसे उस वक्त गिरफ्तार ना करवाता तो आगे भी वो लड़की उस लड़के के घर आती जाती, और कोई तो ऐसा दिन जरूर हो सकता था जब वो लड़का घर पे अकेले होता और 90% चांस थे कि वो हद पार कर ही जाते। जैसे कि कोर्ट में एक जगह लड़के के लॉयर ने भी ये बात कही है कि जब टीन एज लड़के और लड़की कमरे में हो तो 90% चांस है कि उनके बीच सेक्स हो, बट 10% चांस है कि सेक्स ना हो। तो फिल्म में उस 10% चांस पर खेल हो रहा है। मतलब फिल्म मेकर के अनुसार उसके जीजा को वेट करना चाहिए था कि कब वो अकेले मिलते और वो लड़का उस लड़की का जीवन खराब कर देता, तब वो उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेता। फिल्म के लास्ट में लॉयर यही दलील देता है कि कमरे में ये दोनों थे तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इनके बीच सेक्स हुआ होगा, लेकिन सेक्स हुआ तो नहीं, तो फिर कैसा केस। और यही मेरा पॉइंट है कि क्या उसके जीजा जिसे विलन दिखाया गया है उसे इंतजार करना चाहिए था कि कब वो लड़का उस नाबालिग लड़की का फायदा उठाता, तब वो उस लड़के पर एक्शन लेता। फिल्म के क्लाइमेक्स में लड़के का लॉयर कहता है कि 17 साल की लड़की और 19 साल का लड़का सेक्स करें तो उसे अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। क्यों भाई, बच्ची बड़ी हुई नहीं कि उसे सेक्स की आजादी दे दी जाए? क्या यही है हमारी संस्कृति? जी नहीं, ये होती है लेफ्टिस्ट सोच जो इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। लेफ्टिस्ट खुले विचारों के होते हैं, उनके लिए ये आम बात है। इस फिल्म के माध्यम से इन्होंने लड़के के लिए सिंपैथी बटोर ली, और जाने कितने ही फिल्म देखने वाले लोगों के मन में ये आया होगा कि हर पॉक्सो में फंसा लड़का गुनहगार नहीं होता। और ये बात ठीक भी हो सकती है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बच्ची को लेकर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। लेकिन इस फिल्म मेकर ने लोगों के मन में ये डाल दिया कि ऐसा हो सकता है कि लड़का बेगुनाह हो। कौन शरीफ आदमी होगा जो चाहेगा उसके घर की लड़की एक छपरी से प्यार करे, उसके साथ बाइक पे घूमती रहे? ये सब फिल्मों में ठीक ठाक लगता है, प्यार मोहब्बत इश्क के सारे बंधन तोड़ के हम एक हो जाएंगे, ये सब फिल्मी बातें हैं, फिल्मों तक ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। वॉचमैन का लड़का दिखा दिया, गरीब दिखा दिया तो सिंपैथी हो जाएगी उससे, लेकिन क्या गरीब है तो गुनहगार नहीं हो सकता? इस फिल्म को लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और जो दिखाया गया है उसका रियल लाइफ में होने के चांसेस 2% है। हाँ, ये जरूर है कि अमीर आदमी अपने लिंक्स के कारण गरीब को फंसाता है, पिटवाता है, बट पॉक्सो केस में उसे इतनी आसानी से नहीं फंसा सकता। दूसरी बात, जब बात इज्जत पर आएगी तो अमीर आदमी हो या गरीब आदमी, वो अपना पैसा, अपने कॉन्टैक्ट्स सब लगा देगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब लॉयर की कही बात कि 17 साल की लड़की और 19 साल के लड़के के सेक्स को अलग नजरिए से देखा जाए, और फिल्म के लास्ट में अगेन वो लड़की और लड़का सड़क पर मिलते हैं और गले लगते हैं, और ये वो दिन होता है जब वो लड़की 18 साल की हो गई थी। मतलब अब ये खुल के सामने आ गए कि अब कोई कुछ करके दिखाए। ये फिल्म दिखाती है कि 18 साल के टीनेजर्स अपने घर वालों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर सकते हैं। ये बहुत गलत है। नाबालिग लड़के और लड़की का प्यार प्यार नहीं होता, मात्र अट्रैक्शन होता है, और इसी उम्र में कदम बहकते हैं, और ऐसे बहकते कदमों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। और अगर उठाए जाते हैं तो क्या वो गलत है या नहीं, ये आप हमें बताएं। ये जो टीनेजर्स 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाते हैं, इन्हें पता नहीं क्या कि आज तो 7 फेरों के बाद बीवी साथ में नहीं रहती, ये तो अभी पैदा हुए हैं, इनकी क्या गारंटी ये 2 महीने भी साथ रहेंगे। बस आप इस फिल्म को उस विलन के नजरिए से देखें और तय करें कि एक्चुअली फिल्म मेकर की मंशा कितनी खतरनाक है। पॉक्सो बहुत सोच समझकर छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है, और इस तरह की फिल्में इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले लोगों के लिए सिंपैथी बटोरने का काम कर रही है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत। जय हिंद, वंदे मातरम।